नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख और मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन में वक्त हो चला है इंडिया टॉप 100 खबरों का। कर्नाटक के सिरसी से पीएम मोदी ने कहा कि 500 साल का सपना पूरा हुआ। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, सरकार के खजाने से नहीं बना राम मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कर्नाटक से आशीर्वाद मांगने आया हूं। आपके आशीर्वाद से 2014-2019 में पूर्ण बहुमत वाली एनडीए की मजबूत सरकार बनी। सिरसी में पीएम मोदी ने कहा, 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ खड़े हैं। बीजेपी विकास और विरासत के मंत्र के साथ करती है काम। कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी पर हमला। कहा, शहजादे ने राजा महाराजाओं का अपमान किया, राजा महाराजाओं को गाली दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कि भारत में नवाबों मुगलों को शहजादे गाली नहीं देते। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हजारों मंदिरों को तोड़ा, तीर्थ स्थलों को तहस नहस किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस ने ईवीएम पर झूठ फैलाया है। कांग्रेस ने पीएफआई की मदद ली है। कांग्रेस की मानसिकता गुलामी वाली, जहां कांग्रेस आई वहां बर्बादी भी लाई। अहमदाबाद में अमित शाह ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा कि राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को कर रहे गुमराह। आरक्षण को लेकर कोई हाथ नहीं लगा सकता। तीसरे चरण के चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। बरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरी हुंकार। चुनावी जनसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी। सीएम योगी ने कहा कि हमें भारत की आस्था का सम्मान करने वाली सरकार चाहिए, देश का विकास करने वाली सरकार चाहिए। हमें राष्ट्रवादी मिशन के साथ ही आगे बढ़ना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जाति के सौदागर जाति के नाम पर लूट करेंगे, परिवार का पेट भरेंगे और फिर जनता की अमानत पर हाथ डालेंगे। ऐसे लोगों को सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पीएम मोदी पर हमला किया। कहा कि 10 साल से एक तानाशाह राज कर रहा है। इंडिया गठबंधन 300 पार कर रही है। मुसलमानों को लेकर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा, मुसलमानों से अल्पसंख्यक का दर्जा छीन लेना चाहिए। मुसलमान अब अल्पसंख्यक नहीं है। हैदराबाद में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा कि आरएसएस शुरू से ही आरक्षण के पक्ष में है। संविधान के अनुरूप आरक्षण का समर्थन कुछ लोग संघ को बदनाम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस मुस्लिम वोटर्स को अपनी जागीर समझती है। ये लोग समाज को तोड़ने और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कांग्रेस पर हमला। कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की अम्मा, मोदी जी ने उठाया है भ्रष्टाचार हटाने का जिम्मा। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अमेठी और रायबरेली में जीत का किया दावा। कहा, हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतना। संदेश खाली को लेकर जेपी नड्डा का सीएम ममता पर बड़ा हमला। कहा कि ममता सरकार अराजकता फैला रही है। शेख शाहजहां जैसे लोग महिलाओं के अस्तित्व के लिए खतरा बने हुए हैं। ममता बनर्जी पर जेपी नड्डा के बयान को लेकर टीएमसी सांसद सौगत राय का पलटवार। कहा, वह अपना राज्य नहीं जीत सके। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, कानून को अपना काम करने दें। संदेश खाली मामले पर सीएम ममता बनर्जी ने थोड़ी चुप्पी। कहा कि सीबीआई ने ही रखे होंगे संदेश खाली में हथियार। लालू यादव पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला। हमारे देश में लोकतंत्र है, किसी परिवार का गुलाम नहीं। लालू ने बिहार में 15 साल मजाक किया है। पटना में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा कि हमने 17 महीने में दी 5 लाख नौकरियां, 3 लाख नौकरी प्रक्रिया में थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई बहाली। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर हमला। कहा, चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, सीधा सीधा देश की प्रजातांत्रिक प्रणाली पर हमला है। मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल के ट्वीट के बाद सनसनी। बिना नाम लिए नेताओं पर तंज कसा। कहा कि लोगों के दोहरे चरित्र देखकर स्वयं पर ज्यादा क्रोध आता है कि हमने कैसे इंसान पर भरोसा किया। हैदराबाद में असुद्दीन ओवैसी ने किया डोर टू डोर कैंपेन। घर घर जाकर मांगे वोट। भारी संख्या में समर्थक रहे मौजूद। अहमदाबाद में अप्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी के समर्थन में की कार रैली। बीजेपी के विदेश विभाग ने निकाली रैली। चंपावत के बनबसा में मां पूर्णागिरी धाम मेले को लेकर तैयारियां तेज। सीएम धामी ने मां पूर्णागिरी धाम मेले की व्यवस्थाओं को लेकर की समीक्षा बैठक। लखनऊ में अलग अलग दलों से कई नेता बीजेपी में हुए शामिल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिलाई पार्टी की सदस्यता।
मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम ने कहा, अब तक मैं कोर्ट में न्याय के लिए लड़ाई लड़ता था, अब संसद में आम लोगों की सेवा करने का मौका मिला। उत्तर मध्य मुंबई के बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम ने की पूजा अर्चना, मंदिर में दर्शन करके चुनाव प्रचार का किया शुभारंभ। 30 अप्रैल को भारी मणिपुर के 6 मतदान केंद्रों पर फिर से होगी वोटिंग, चुनाव आयोग ने जारी किया निर्देश, पहले चरण में चुनाव के दौरान हुई थी हिंसा। लोकसभा चुनाव को लेकर अमेठी पहुंची राहुल गांधी की टीम, कांग्रेस नेताओं ने की बैठक, स्थानीय नेताओं को सौंपी गई जिम्मेदारी। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस महासचिव की कार्यप्रणाली में थे नाराज। अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा देने की वजह बताई, कहा कि आपने कांग्रेस के खिलाफ झूठा, मनगढ़ंत और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, इसके बावजूद हुआ गठबंधन। दिल्ली में अरविंदर लवली के इस्तीफे के बाद से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता सुभाष चोपड़ा, मुलाकात के बाद कहा, यह पार्टी का आंतरिक मामला है, बातचीत के जरिए सुलझा लेंगे, उन्होंने सिर्फ पद से इस्तीफा दिया है। लवली के इस्तीफे पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, कोई भी देशभक्त कांग्रेस में नहीं रहना चाहता, कांग्रेस सनातन विरोधी के साथ साथ राष्ट्र विरोधी भी है। अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद से सौरभ भारद्वाज का बड़ा दाव, ट्वीट कर पूछा, बीजेपी पूर्वी दिल्ली का उम्मीदवार बदल रही है। अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे पर बीजेपी नेता आरपी सिंह का बयान, कहा कि कांग्रेस में सब ठीक ठाक नहीं, कांग्रेस में एक परिवार ही सब कुछ है, जिससे जमीनी नेता तक। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के पोते जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना फरार हुए, एसआईटी जांच शुरू होते ही गिरफ्तारी के डर से जर्मनी भागे प्रज्वल, यौन उत्पीड़न केस में आरोपी। बेंगलुरु में प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस महिला विंग ने रेवन्ना का फूका पुतला रेवन्ना की गिरफ्तारी की मांग की। दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत के गांव पर विरोध प्रदर्शन, विकास न होने से परेशान होकर सड़क पर धरना, प्रदर्शनकारियों ने किया चक्का जाम। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि तानाशाही सरकारों ने विपक्षी पार्टियों को प्रचार करने से रोका। आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर लगी रोक, चुनाव आयोग ने सॉन्ग पर लगाई रोक, सूत्रों के हवाले से है जानकारी। दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आपका प्रदर्शन, आपके कई मंत्री हुए शामिल, सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में प्रदर्शन। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान लगे बीजेपी के खिलाफ नारे, वॉशिंग मशीन का पोस्टर लेकर सौरभ भारद्वाज ने किया प्रदर्शन। दिल्ली में आप और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर, सुनीता केजरीवाल का पोस्टर लगाकर बीजेपी ने लिखा, दिल्ली की राबड़ी देवी। दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह खान को फिर से ईडी का समन, 29 अप्रैल को पेश होने का आदेश, पीएमएलए के तहत अमानतुल्लाह ने ईडी से बयान दर्ज कराने को जारी रखने के लिए कहा। मुसलमानों को संपत्ति बांटने वाले भाषण पर घिरे अनुराग ठाकुर, जयराम रमेश ने की बयान की निंदा, कहा कि बयान आचार संहिता और शालीनता का करता है उल्लंघन। टिकट कटने के बाद बीजेपी नेता पूनम महाजन की पहली प्रतिक्रिया, कहा, मुझे 10 साल जनता की सेवा का मौका देने के लिए बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। बिहार के रोहतस में भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने चलाया जनसंपर्क अभियान, कई गांवों में जनता से की मुलाकात, पक्ष में की वोट की अपील। बीजू जनता दल ने जारी की विधानसभा प्रत्याशियों की 8वीं लिस्ट, 3 उम्मीदवारों के नामों का हुआ ऐलान, बोगराई से गौतम बुद्ध दास, बेगुनगाई से प्रदीप साहू और खुर्दा से राजेंद्र साहू को बनाया है प्रत्याशी। देवास में शिवराज सिंह चौहान ने कुम्हार से मुलाकात की है, कुम्हार से खरीदा पानी का जग परिवार को लगाया गले।